कॉम्प्रोमाइज बहुत मिला भाई। मैंने ज़ारा ब्रांड का एग्रीमेंट साइन करके छोड़ा है, फोटोशूट उनके कपड़ों के ब्रांड के लिए। ज़ारा ब्रांड कितना बड़ा है, ठीक है। तो मीन्स लाइक कि ऐसा मैंने बहुत सारा काम छोड़ा और आज भी छोड़ती हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ मेरी बोल्ड इंडस्ट्री में काम करके, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, फक ऑफ देम एंड देयर मेंटालिटी, आई डोंट केयर। बिकॉज ऑफ आपको नहीं पता कि कहाँ कैसे क्या हो रहा है, आप बहुत दूर से देख रहे हो, हम यहाँ खड़े हैं। सो वी नो वेरी वेल कि कैसे चीजें चलती है, ठीक है। तो हम जहाँ काम कर रहे हैं सिर्फ काम कर रहे हैं। हमको हमारे इंडस्ट्री में जो रिस्पेक्ट, जो सिक्योरिटी, जो वैल्यू मिलती है ना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में ना आपको अच्छे से लोग बात भी नहीं करते हैं, और प्लस काम तो मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो सेकेंडरी है। प्राइमरी तो ये कि चूना लगा के चले जाते। कैमरा के सामने कपड़ा खोल देना बिजनेस नॉट है कि हाँ चलो कपड़ा खोल रहा है, उसमें भी एक आर्टिस्टिक वे होता है। फिर जब बोला कि अभी धीरे धीरे आप उतारो, तो मैं ना बोला मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। पहला काम तो मैं चेंजिंग रूम में गई मेकअप रूम में, तो मैंने बोला मैं खुद को अगर मुझे इस प्लेटफॉर्म को पकड़ना है, मुझे आज जो मेरा शर्म है उसको मुझे हटानी पड़ेगी। कभी किसी ने मिसयूज किया है? मिसयूज तो हाँ, मिसयूज कैसे किया बताओ। दिल का अच्छी हो तो उसको पैसा दे देता हूँ, पैसा पूर्वक बना के बहुत पैसा लेने। अभी तक मार्केट में 21 लाख रुपए भी ऑनेस्ट लोगों को देके रखी जो इंटरनेट में। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ आप सबकी चरित्र भारती झा और लेकर के आई हूँ एक नया गेम शो आप लोगों के लिए। गेम शो स्टार्ट करने से पहले आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने इस नए गेम के लिए मेरे को नए नए आइडियाज दिए कमेंट्स में, और आशा करूंगी कि इसके बाद वाले गेम के लिए भी आप लोग अगर कुछ अच्छे अच्छे गेम्स आपको मिले तो आप लोग मुझे देते रहना। फिलहाल इस गेम के लिए मैंने जो बुलाया है 2 गेस्ट, वो का नहीं की है, मतलब मेल नहीं फीमेल है। तो जोरदार तालियों से स्वागत करो नए गेस्ट का, टीना नैनी और प्रियंका चौरसिया। थैंक यू सो मच गेम शो में आने के लिए। आप थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस बोथ टुगेदर। थैंक यू। बहुत 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 बुलाने के बाद टीना मेरे यहाँ पे आई है, पता है। नहीं, मेरा कंडीशन था अकेले नहीं आऊंगी, मेरे बेस्ट फ्रेंड को साथ में लेके आऊंगी। तो मैं उसका मेरा तीनों का कुंडली मैच करने में लेट हो गया। हाँ, तेरे की कुंडली बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही थी, बहुत टाइम बाद गड़बड़ हो रहा था। तो आज कुंडली सबका एक साथ मैच कर गया। फाइनली हमारी कुंडली मैच हो गई है। तो गेम शो स्टार्ट करने से पहले गाइस थोड़ा बहुत हम लोग इंट्रो लेंगे, टीना का सबसे पहले, उसके बाद प्रियंका का। तो टीना को अपने बारे में मेरा ऑडियंस को बताइए। अपने बारे में आप लोगों को पता है, फिर भी बोलती हूँ। मेरा नाम टीना नंदी है और शॉर्ट नेम है गुड़िया। मैं आसाम से बिलोंग करती हूँ। मैं 2022 से इंडस्ट्री में काम स्टार्ट किया। प्रीवियसली मैंने 2 प्रोफेशन पे थी। एक एज ए टीचर केंद्रीय विद्यालय में 3 साल मैंने जॉब किया आफ्टर कंप्लीट ग्रेजुएशन। 10 दिन के अंदर ही मेरा फर्स्ट जॉब लग गया था। उसके बाद मेरे पापा एक्सपायर्ड हो गए थे, तो मुझे घर वापस लौट के आना पड़ा। देन आई एम शिफ्टिंग टू डाटा एंट्री ऑपरेटर एज पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। उसके वहां पे मैंने 1.5 साल एज ए टेम्पररी के बाद मैं एज ए क्लरिकल 5 इयर्स जॉब किया। 2 साल मैं लीव एक्सटेंशन, तब मैं इंडस्ट्री में ट्राई कर रही थी। इंडस्ट्री में आना मेरा एक लाइफ का एक क्लिक था, जो मैं कभी प्रोफेशन करूंगी आई नेवर थॉट, नेवर एवर। लेकिन पब्लिक प्यार से मैं जॉब डिजाइन देने के दिन में मेरा हाथ भी कांपे थे। तो मैं जब 90% श्योर हुई, मुझे बहुत बार शो कॉज भेज रहे थे, मुझे पता था गवर्नमेंट जॉब इतनी आसानी से नहीं जाता है। तो मेरा इंजीनियर सर, मेरे ऑफिस के जो यूडी थे, वो काफी मदद किया है। आफ्टर 2 साल के बाद जब मैं श्योर हो गई कि नहीं अभी मैं छोड़ सकती हूँ, उसके बाद मैंने रिजाइन दिया। उसके बाद 2022 से कंप्लीटली ये मेरा 3rd प्रोफेशन है, जिसको मैं लगातार कर रही हूँ। और बॉम्बे शिफ्ट हुई हूँ 1.5 साल पहले। कोलकाता बॉम्बे दोनों जगह काम चलता है, बाकी सारा देश में काम चलता है। ये ट्रिप पे बहुत रहती है गाइस, बहुत ट्रिप लेती है, ये बहुत घूमती है। हम लोग तो घर में बैठे रहते हैं वे नल्ले बन के। वैसे टीना मुझे एक बात बताना, तुम वेब सीरीज जब की हो तो तुमने ऑडिशन वगैरह कहीं पे दिया था कि डायरेक्ट आई थी? मतलब इंडस्ट्री तुमने डायरेक्ट ज्वाइन किया कि ऐसे? नहीं, मेरा स्टार्टिंग हुआ, मैं ना बचपन से मुझे फोटोशूट का बहुत मन था। मुझे पता है एक बार मैंने अपने बर्थडे में पेड फोटोशूट करवाई थी। जब मैंने फोटो पोस्ट किया, फिर एक असम के ही राज आदित्य बोलते हैं, इज अ वेरी गुड फोटोग्राफर, और मेरा जो क्लोज था जिससे मैंने फर्स्ट काम स्टार्ट किया वो है तापोस। उसका द मोमेंट्स बोल के पेज है।
दे आर बोथ आर वेरी गुड फोटोग्राफर इन आवर टाउन, मतलब तो उनके जो मेकअप आर्टिस्ट है राज आदित्य का, उसका वाइफ था, तो उसने मुझे फर्स्ट ब्राइडल शूट करवाया। फिर ऐसे करके मैं कोलकाता में एक मेकअप आर्टिस्ट कांटेक्ट किया कि कभी तुम आओगी तो बताना। तो ऐसे ऐसे तार जुड़े और धीरे धीरे फोटोग्राफर्स लोग ऐड होते गए। फिर मैंने मॉडलिंग 2 शो किया जिसमें मैं फर्स्ट रनर अप हुई, अद्री जामिया मतलब बहुत बड़ा शो था कलकत्ता में। एक किया मैंने सिलीगुड़ी वाला पहला किया, उसके बाद तो जॉब के साथ साथ ये मुझे छुट्टी नहीं मिलती थी, सैटरडे संडे तो कभी कभार हो जाता था। लेकिन जब मैंने सीरीज फर्स्ट स्टार्ट किया, मैंने फर्स्ट सीरीज किया फ्लीज में, टू बी ऑनेस्ट, तो वहां से सेकंड सीरीज जवानी जाने मन, वो काफी पॉपुलैरिटी हो गया। मेरा फेस इंडस्ट्री में अचानक मतलब एक क्लिक मूवमेंट होता है कि हाँ चलो एक आर्टिस्ट आई है, तो मुझे ऑफिस में काफी प्रोडक्शन से कॉल आने लगे। तो मैंने बोला यार मैं कब आसाम छोड़ के, जॉब छोड़ के आना पॉसिबल नहीं, 2 महीना 3 महीने में कभी कभी सेकंड सैटरडे मिल जाता था, तो मंडे ट्यूसडे छुट्टी लेके ऐसे करके तो मुझे हेल्प किया लॉकडाउन मेरे लिए बहुत हेल्प कर दिया। हाँ, मैं 90 डेज में अर्नली मतलब जम गया था, तो मैंने बोला चलो 6 महीने में एक बार ट्राई करती हूँ। तो सच बोलूं तो इंडस्ट्री में आने का कभी मतलब सोचा भी नहीं था, तो ट्राई करते करते 6 महीने का और 6 महीने बढ़े, ऐसे करते करते लीव विदाउट पे हो गया मेरा। तो मुझे काफी डर लगा। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है मुझे बोला देख टीना, बहुत बड़ा रिस्क है, एक लड़की का सिक्योरिटी जॉब है, तू इंडस्ट्री जा रही है, काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन मैं अपना दिल का सुनी, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मैं दिल का सुनती हूँ। और मैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजी बिलीव करती हूँ। जिनको पूछा था उन्होंने बोला कि अगर तुम सक्सेस नहीं हुए मैं अपने एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूंगा, बिकॉज वो एस्ट्रोलॉजी अपना रेलवे का स्टेशन मास्टर का जॉब छोड़कर उसको वाइफ ने मदद किया था, मतलब सपोर्ट किया था बोल के। तो वो उन्होंने जब मुझे ये क्लिक पॉइंट बोला, मैंने बोला मैं एक बार ट्राई करूंगी। उसके बाद से और पीछे मुड़ के कभी देखा ही नहीं। उसके बाद बॉम्बे आ गई, फिर बॉम्बे बाहर हर जगह भगवान की दया से मैं जो भी काम करती हूँ ऑनेस्ट के साथ करती हूँ। सबसे बड़ी बात है लोग भरोसा करते हैं। हाँ, कभी कभी क्या होता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, कुछ जगह में पेमेंट को लेके भी इशू होता है। लेकिन मैं एक ही चीज सबको बोलूंगी यार, जो भी लोग काम करवा रहे हो ना, आर्टिस्ट का पेमेंट कभी उसको लेके ना, ऐसा लगता है ना अभी जो सिचुएशन आ गया, कभी कभी लगता है कि खुद के पेमेंट के लिए खुद को मांगना पड़ता है। हर जगह नहीं बोलूंगी, 2-1 जगह। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी यार, आर्टिस्ट का पेमेंट इंस्टेंट, हम लोग इसी से चलते, हमारा घर पड़ेगा। तो उनको सबको बोलूंगी कि आर्टिस्ट का पेमेंट ऑन स्पॉट या जो भी एग्रीमेंट में रहेगा उसी हिसाब से आप लोग करवा दीजिए, नहीं तो हमें बहुत तकलीफ होती है। मैं एक पेमेंट को लगे आज सामने बोल रहा 6 महीने से, इसको पता है, ऑलमोस्ट होली में शूट करवाया था उनको लिए 11,000 रुपए। देखो 11,000 रुपए, लोग सोचेगा कि टीना नंदी को लिए 11,000 रुपए क्या है, लेकिन मेरे लिए 1,000 का भी वैल्यू है। मैं जहां से उठी हूँ, मेरे लिए 1,000 का भी जो वैल्यू है 1 लाख का भी वही वैल्यू है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी, प्रोडक्शन टीम को, सबके लिए मेरे साइड से, हमारे आर्टिस्ट के तरफ से, कि आप लोग पेमेंट को मत हैंग करिए, बहुत तकलीफ होती है। तो इसके पहले जब भी मैंने टीना को यहाँ बुलाया हुआ है, टीना ने हर बार अपनी बेस्ट फ्रेंड की वजह से आना कैंसिल किया है, क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड के पास टाइम नहीं था। तो क्या रीजन है प्रियंका आपको बिजी होने का? पिछली बार थी फर्स्ट ऑफ ऑल ये थोड़ा आलसी मुझे आलसी है, मतलब छोड़ के कहीं। ये क्वालिटी आप ग्राफ कर सकते हो कि मैं आलसी बिल्कुल नहीं हूँ, बस इंटरेस्ट की बात होती है कि हमको किसमें इंटरेस्ट है, हम क्या करना चाहते हैं बेसिकली, तो हम उस पे वर्कआउट करते हैं। अदरवाइज हम चिल मारते हैं, ठीक है देखेंगे, हो जाएगा ऐसा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जाना था बॉम्बे में, तो इसके साथ मेरा टाइमिंग है, कभी पुणे में शूट में रहती है, मैं भी बाहर रहती, तो मैंने भारती को बोला आऊंगी प्रॉमिस, और मैं किसी को प्रॉमिस करती हूँ ना वो मैं रखती हूँ, भले थोड़ा लेट हो जाए। वन मोर थिंग, प्रियंका तुम्हारी कब से इतनी अच्छी फ्रेंड है कि तुम उसके बिना आने के लिए रेडी नहीं थी? वो मेरे बिना कहीं नहीं जाती अगर मुंबई आ जाए। इंडस्ट्री में बोलूं, मेरा दोस्त का जो लिस्ट है ना वो बहुत कम है, सबसे बात करती हूँ, लेकिन मेरा कनेक्शन इसके साथ, पहला सीरीज हम लोगों ने किया था तब तो हम लोग बात ही नहीं किए थे, इसका भी नया मैं पहली बार देखी थी। सेकेंड सीरीज जो था वो सीरीज में हमारे रिलेशन का मॉम और डॉटर का बच्ची थी और ये मेरी मम्मा थी, वो भी प्राइम प्ले में, प्राइम प्ले का सेट से हमारी
अच्छी दोस्ती, और इसका नेचर है जिंदगी में फोन नहीं करती है, मेरे साइड से ही सामने जो करती हूँ, ये रोज फोन करती, मैं कभी नहीं क्या करती, खाया, reality है। कहाँ गई, क्या किया, मैं तो माँ जैसे चिंता करती हूँ, मैं करती हूँ, लेकिन मैं मैं फोन नहीं करती हूँ। मैं करती हूँ, मैं अगर 10 दिन में अभी भी एक मेरे बार बात मम्मी भी करूंगी, लिस्ट में आती है, अभी मेरा मम्मी भी किस मैं इसकी मॉम भी अब मुझे रोज एक दिन छोड़ के फोन करेगी, नंबर ले लिया तो कैसा है, रिकू का नंबर दे। तो उससे ज्यादा दिन दोस्ती नहीं, लेकिन इंडस्ट्री में बोला जाए तो ये ही मेरी क्लोज है, बाकी सबसे बात। थैंक यू थैंक यू सो मच। तो ये थी टीना नंदी की कहानी। अब प्रिया के प्रियंका के बारे में जानते हैं। यार प्रिया मेरे मुंह पे ही है, कोई बात नहीं तो अब जानते हैं प्रियंका के बारे में कि प्रियंका का इंडस्ट्री में आना कैसा रहा है। एक थोड़ा सा 2 लाइन प्रियंका अपने बारे में ऑडियंस को बताओ, उसके बाद फिर हम गेम शो स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज प्रियंका चौरसिया एंड मेरा निक नेम है पीकू। तो मैं बस इतना बताना चाहूंगी कि एक नॉर्मल लाइफ से जो मेरी इंडस्ट्री की जर्नी है वो बहुत शॉर्ट पीरियड की रही है। मीन्स मुझे ना तो पता था और ना ही कोई तैयारी थी, ना ही कोई प्लानिंग थी। विद इन 1 वीक, मतलब 1 वीक पहले कह सकते हैं कि मैं कुछ भी नहीं थी। मैं घर में एक नॉर्मल सी लड़की थी और फैमिली के साथ रहती थी, और आफ्टर 1 वीक मैंने ऐसा इंडस्ट्री में जंप किया कि मैं बस जंप करती गई और 2 साल में आपके सामने हूँ जो एक्चुअली मैंने इंडस्ट्री में एक्चुअली बस एक होता है ना कि थोड़ा सा सिंगिंग, डांसिंग, एक फैशन शो, इन चीजों का मतलब एक थोड़ा सा क्रेज था एक बचपन से। बट ऐसा कभी सोचा नहीं था कि प्रोफेशनली कुछ करूंगी, या फैमिली बैकग्राउंड भी इतना हाई प्रोफाइल नहीं था, या बहुत लिटरेट नहीं थे लोग की चीजों को समझे और मुझे आगे बढ़ाए। मेरे को खुद को नहीं पता था कुछ भी, बट ठीक है, मैं है कुछ फैमिली इश्यूज, वो कभी और डिस्कस करेंगे हम। तो जब मैं मुंबई आई तो मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं क्या काम करूंगी। हालांकि मैं बहुत सारे जॉब्स और ये चीजें देखती थी, सर्च करती थी, क्योंकि करना तो था यार कुछ ऐसा। अंदर से आता था कि ठीक है सब कुछ वेल मेंटेन्ड है, सेटल्ड है, बट खुद से कुछ करना है, सेल्फ डिपेंडेंट होना है। तो ऐसा सोच के बहुत सारे काम के लिए मैंने अपॉर्चुनिटीज ढूंढी, 2-4 इंटरव्यूज भी दिए, बट समहाउ बहुत सारा मतलब रियल कुछ होते हैं और फेक बहुत सारे होते हैं। तो उन चीजों को आइडेंटिफाई करने में ही ना मेरे को मतलब मुंबई में आके 6-7 मंथ्स हो गए। फिर उसके बाद मुझे एक लिंक मिला, मीन्स एक मेरी बहन है, कजन है, उसके थ्रू मुझे एक लिंक मिला कि जिसके थ्रू मैं ना जूनियर आर्टिस्ट, एज ए जूनियर आर्टिस्ट मैंने इंडस्ट्री में जंप किया। तो मैंने बहुत सारे टीवी सीरियल्स में एज ए जूनियर आर्टिस्ट, एज ए बैकग्राउंड क्राउड जो होता है वहां खड़े होके मैंने ये किया है, काम किया है। ऐसे ही होता है, हाँ ऐसे किया है, और वो काम सिर्फ मैंने 1 मंथ तक किया है। उसके बाद मीन्स लाइक मैं जहां पे खड़ी रहती थी ना, ऐसा नॉर्मल भी, तो जो वहां के जो सेट के जो डायरेक्टर होते थे या जो लोग भी उनके टीम के होते थे, मुझे तो इतना पता अब होने लगा। पहले तो मैं जानती भी नहीं थी कि डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं, लोग क्या काम करते हैं, कैसे चलता है, कुछ नहीं पता था। तो मैं बस कोऑर्डिनेटर के थ्रू गई, और जूनियर आर्टिस्ट में मैंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बहुत सारे ऐसे बहुत मतलब कि फेम्ड वाले सीरियल्स हैं जिसमें मैंने काम किया है। और मेरे घर वालों ने देखा भी है कि मतलब कभी कहीं खड़ी दिखी हूँ, कभी कहीं खड़ी दिखी हूँ ऐसा तो बहुत ये भी अच्छा लगता था कि, क्योंकि ना एक होता है कि ग्राउंड बैकग्राउंड के को ब्लर कर देते हैं, बट देखना अलग ही चीज। बट मेरा कैसा लगता था कि मेरा लुक अच्छा लगता था लोगों को, तो मुझे क्या करते थे ना, एकदम लीड के सामने एकदम फ्रंट में ये कर देते थे, और बहुत सारा छोटा छोटा कैरेक्टर भी प्ले करने देते थे मुझे। लाइक लीड की बेस्ट फ्रेंड का कैरेक्टर हो गया, तो छोटी बहन का कैरेक्टर हो गया, तो जैसे एक छोटा छोटा सा टाइम का जो होता था, तो मैं वैसे वैसा धीरे धीरे 1 महीने तक ही करी। उसके बाद मतलब मेरा काम भी, मेरा कॉन्फिडेंस भी, मेरा लुक भी, सबको अच्छा लगता था स्क्रीन के लिए। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने फिर धीरे धीरे अप्रोच करना शुरू किया, और उसमें बहुत सारे लोग बहुत सस्ते और चीप भी मिले, कुछ लोग अच्छे भी मिले। जो अच्छे मिले मैं उनको दिल से थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि फॉर गॉड से ना मैंने किया है और ना मैं चाहूंगी किसी भी लड़की के सामने इस तरह के कॉम्प्रोमाइजेज और फालतू चीजें होती है जो उनको मैनिपुलेट करके, उनको मजबूरी, उनका फायदा उठा के लोग आगे ये करते हैं। कहाँ जाएंगे ये लोग, आई डोंट नो। थोड़े से पैसों के और थोड़े से अपने लक्ष्य के लिए करते हैं। मेरे सामने भी बहुत सारी ऐसी चीजें आई, बट
भगवान ने मुझे बहुत दिमाग दिया और मैं क्रॉस करती चली गई, तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। मैंने कहा ठीक है, आपका काम आप लेके जाओ, जिस दिन मुझे लगेगा मैं मिला ऐसा कॉम्प्रोमाइज? बहुत मिला भाई। मैंने ज़ारा ब्रांड का अग्रीमेंट साइन करके छोड़ा है। फोटोशूट उनके कपड़ों के ब्रांड के लिए शूट के लिए मैंने ज़ारा ब्रांड के लिए अग्रीमेंट साइन करके छोड़ा है। ज़ारा ब्रांड कितना बड़ा है, ठीक है। तो मीन्स लाइक कि ऐसा मैंने बहुत सारा काम छोड़ा और आज भी छोड़ती हूँ। टॉलीवुड में ट्राई भी नहीं किया, आज भी मैं छोड़ देती हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ मेरी बोल्ड इंडस्ट्री में काम करके, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, फक ऑफ देम एंड देयर मेंटालिटी, आई डोंट केयर। बिकॉज ऑफ आपको नहीं पता कि कहाँ कैसे क्या हो रहा है, आप बहुत दूर से देख रहे हो, हम यहाँ खड़े हैं। सो वी नो वेरी वेल कि कैसे चीजें चलती है, ठीक है। तो हम जहाँ काम कर रहे हैं सिर्फ काम कर रहे हैं, ठीक है। हमको हमारे इंडस्ट्री में जो रिस्पेक्ट, जो सिक्योरिटी, जो वैल्यू मिलती है ना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में ना आपको अच्छे से लोग बात भी नहीं करते हैं, और प्लस काम तो मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो सेकेंडरी है। प्राइमरी तो ये कि चूना लगा के चले जाते हैं, इतने घटिया लोग होते हैं। तो मैं लिटरली बहुत खुश हूँ, और मुझे एटलीस्ट इंसान पहचानने की भगवान ने इतनी समझ दी है कि मैं आज 2-2.5 साल से बोल्ड इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। और उसके साथ साथ मैंने बहुत सारे दूसरे प्रोजेक्ट भी किए हैं, लाइक सॉन्ग्स, एड शूट्स, बहुत सारी चीजें की है, जिसकी वजह से अभी मुझे लगता है कि ये सब बोलने की बातें हैं कि जो बोल्ड करता है उसको ऐसे फ्रेश काम नहीं मिलते। फ्रेश काम क्या होता है और बोल्ड काम क्या होता है? ऑल अबाउट एक्टिंग, इट्स ऑल अबाउट एक्टिंग। आपके फ्रेश काम में भी बोल्ड एक्ट होते हैं, बट कोई उसको जज नहीं करता है बिकॉज ऑफ ओनली प्लेटफॉर्म डिफरेंसेस। सिर्फ प्लेटफॉर्म का डिफरेंस होता है, इसलिए लोग जज करते हैं। तो वो अगर हम थिएटर में आके वही सीन दे रहे हैं जो हम अपने सीरीज में दे रहे हैं, तो उसमें हम बहुत फेमस हो जाते हैं और फेम ने हमारा कमाएंगे। एग्जैक्टली, एनिमल में क्या ही बोलूं, एनिमल, अपाज, बहुत सारी ऐसी मूवी है जिनको तो ऑस्कर अवार्ड भी मिला है, आपटे को मिला है। तो वही मैं बोल रही हूँ, आर्टिस्ट मेंटालिटी है लोगों का। बोल्ड भी करना एक कला है, कैमरा के सामने कपड़ा खोल देना, दिस इज नॉट ए कि हाँ चलो कपड़ा खोल रहा है, उसमें भी एक आर्टिस्टिक वे होता है। मैं फाइन आर्ट का वर्कशॉप करती हूँ, मेरे सामने 10-12 फोटोग्राफर, जिसमें गायनोकोलॉजी भी है। मैंने सर को पूछा, मेरा फर्स्ट वर्कशॉप फाइन आर्ट का मैंने कोलकाता में किया। मुझे मैं नॉर्मल बिकिनी में फर्स्ट स्टार्टिंग फोटो शूट हुई है। फिर जब बोला कि अभी धीरे धीरे आप उतारो, तो मैं ना बोला मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, पहला काम। तो मैं चेंजिंग रूम में गई, मेकअप रूम में, तो मैंने बोला, मैं खुद को मैंने बोला कि अगर मुझे इस प्लेटफॉर्म को पकड़ना है, मुझे आज जो मेरा शर्म है उसको मुझे हटानी पड़ेगी। सो ऐसे ही गया जर्नी। तो हम लोग, मैं जब वो चीज सोची कि नहीं, आज अगर मैं ड्रेस नहीं खोल पाई तो मैं फाइन आर्ट का प्रोजेक्ट नहीं कर पाऊंगी। लोग फाइन आर्ट को सोचते कि यार न्यूड करते, या तो मेरा मतलब लोगों का थिंकिंग आप कभी बदल नहीं सकते। तो वहां पे एक गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर था। मैंने बोला, सर बहुत लोगों का पैशन होता है, फोटोग्राफी प्रोफेशन में अलग है, पैशन को फॉलो कर रहे हैं। तो टीना मुझे लिटरली जवाब दिया था कि टीना, मैं दिन भर लेडीज का बॉडी लेके कट करता रहता हूँ, लेकिन ये फोटोग्राफी एक आर्ट है जो मुझे खुद अच्छा लगता है। तो मुझे वो वर्कशॉप में, जब भी मुझे टाइम मिलता है, कलकत्ता में ज्यादा होता है, मैं वर्कशॉप वगैरह अटेंड करती हूँ, बिकॉज ऑफ मुझे सीखने का। वहां पे जो एक्सप्रेशंस लेवल होते हैं, आप एक पोस्चर में 10 लोगों को या 8 लोगों को घंटा पे घंटा, वेब सीरीज में भी इतना मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो स्टैंड बाय पोजीशन, उसके बाद पैर का हालत खराब हो जाता है। तो लोग इंडिया में है बोल के इसको मेंटेलिटी अलग से देख रहे हैं। यही चीज अगर पहले लाइव ड्राइंग होता था, लाइव, जो मैं फाइन आर्ट में मास्टर्स किया हूँ, माइकल एंजेलो, पाब्लो पिकासो, सब न्यूड पेंटिंग करते थे इंडिया के बाहर, और वो लोग ही फेमस है। लेकिन इंडिया में जैसे टाइटैनिक बना है, वही चीज। तो इस चीज को अगर आप आर्ट के हिसाब से देखोगे, इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल। एक लेडीज का जो बॉडी का पोस्चर होता है बहुत सुंदर होता है, बहुत सुंदर। लेकिन आप हमारे सोसाइटी के है ना, तो उसको वल्गैरिटी से मतलब उसको डिफाइन करते हैं। तो मैं देखो, मैं कोई अकेला इंसान किसी का मेंटेलिटी नहीं चेंज कर सकती। सब जरूरत भी नहीं है यार, जरूरत भी सब नहीं लोग है। देखते हैं, लेकिन छुप छुपाए देखते हैं। लेकिन अभी हम लोग, मैंने जब बोल्ड स्टार्ट किया, मैंने जब काम स्टार्ट किया, तब इतना पॉपुलरिटी था ही नहीं। 2022 में लॉकडाउन के बाद
ये चीज जब सबके पास काम बंद हो गए, सीरियल्स बंद हो गए, तो ये गोल्ड इंडस्ट्री काफी आगे बढ़ी और लोग क्योंकि सबसे ज्यादा पब्लिक भी इसी शो की है। हाँ। जो लोग बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें और दुनिया भर के ड्रामे करते हैं उनके ही पास सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन होते हैं भाई। जो लोग एक ऐप चला रहे, दे आर वेरी गुड अर्निंग इन एवरी मंथ, इसीलिए वो लोग चला पा रहे। तो आप लोग देखो, हम लोगों को प्यार दो, और हाँ, किसी के बारे में नहीं जान के कोई टिप्पणी मत देना जब तक वो चीज आपके सामने क्लियरिफाई ना हो। पीठ पीछे भाई दूर से वो लड़की ऐसा है, नहीं है, उसको अगर आप पर्सनली जान पाओगे तब जान पाओगे कि हाँ, लोगों के कहने में या मीडिया के कहने में दे आर नॉट, हाँ, कुछ चीज मेंटेन करके चलना चाहिए। अपने कपड़ों को पब्लिक प्लेस में कैसे पहने, या हमको पता है कि हाँ कोई वो तो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, तो हमें समझना चाहिए किस जगह पे कैसे क्या चीजें ये होती है, सेट होती है, उसको करना चाहिए। बच्चे लोग भी है, हम लोग नहीं चाहता। हम लोग जब 6, 7, 8 में पढ़ते थे, सच बोलूं मैं तो इतना बुड़बक थी, तो अभी कुछ बोलूंगी तो कैमरा में लोग हंसेंगे कि मुझे जो लड़की का सच में जो मंथली होता है वो मेरे को पता नहीं था, मैं समझती नहीं थी, तो मेरा दोस्त लोग बताया तेरे को बोल के कोई फायदा नहीं। और क्या हुआ, क्लास 8 में फाइनल एग्जाम के टाइम में मैं अपना एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, अचानक जब मैंने देखा, मैंने बोला मम्मी ब्लेड से कट गया, मैं डर गई, बड़ा कसम, मैं पीरियड्स को बोल रही लेके घूम रहा था टाइम पे। सोचा कहीं से क्या, मेरे को कोई, मेरी दीदी भी थी, कभी डिस्कस नहीं किया था ये चीज, तो मम्मी को जब बोला, मम्मी बोला नहीं ऐसे ऐसे होता है। अभी तो इंग्लिश मीडियम में बचपन से ही सब कुछ बताया जाता है, अभी साइंस में, बायोलॉजी में सब कुछ बहुत। जो भी आप लोग हमें देखते हो ना, सच बोलूं मैं और सबका ना, सब नेचर वाइज बहुत अच्छे इंसान है, तो आप लोग जस्टिफाई या जज मत करना, मेरा यही कहना है। हम लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, और यहाँ के हमारे इसके लिए ना कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ना कभी आगे। हमारे इंडस्ट्री में हमको कभी नहीं बोला। एक बार बताना, जैसे हम वेब सीरीज करते हैं तो हमें ऑडियंस के अच्छे और गंदे दोनों कमेंट्स मिलते हैं, गंदे ज्यादा मिलते हैं, तो कभी लेटेस्ट है। कल जो मैंने वो डाला था ना शूटिंग का, एक जन बोला कि कौन हो रहा है, मैं उसको चूंकि इतना गाली दिया, तो देख नहीं रहा, इतना बड़े बड़े कैमरा लगा है, इतना तो होना चाहिए भाई, रोज देख रहे हो तुम लोग, कौन सा क्या है, इतना बड़ा कैमरा लगा तो वो शूट नहीं करेगा, उनको पता है कौन में छोटा कैमरा लगता है, इसके उधर बड़ा बड़ा कैमरा लगा। तो अभी वही पूछा था कि कभी किसी ऑडियंस के कमेंट से कभी तुम्हें ऐसा कुछ फील हुआ या किसी कमेंट से तुमने ज्यादा हर्ट किया हो? हर्ट किया है, एक चैनल की वजह से भी हर्ट हुआ, और मैं वो चैनल को ही छोड़ दिया। कौन सा चैनल था? देखिए, मैं जो काम करती हूँ, मुझे इसमें सामने बोल रही हूँ, वर्डिंग बहुत चीप है, लेकिन मुझे बोलने में हिचकिचाहट नहीं। हम लोग काम करते हैं, लेकिन लोग आर वर्ड यूज करते हैं। आर वर्ड किसको यूज करते हैं? जो साला स्पॉट सर्विस करते हैं। मैं कैमरा के सामने बोल रही हूँ, हम लोग वो नहीं करते एज एन आर्टिस्ट। मुझे एक मैं चैनल का नाम अभी नहीं बोलना चाहूंगी, ठीक है, किसी ने कमेंट्स दे दिया कि मैडम हम लोग सब्सक्रिप्शन किए, सब्सक्रिप्शन आया नहीं। तो मेरा जो सीईओ जो काम उसका जो एक्टिव कराता है सब्सक्रिप्शन, तो मैंने उनको बोला कि ये बंदे ने सब्सक्रिप्शन करवाया है, आप जाके एक्टिव करवा दो, मेल में जाके एक्टिव होता है शायद। तो मैंने उनको बोला कि वो बंदा मेरे को बोल रहा है चैनल वाला और टीना नंदी फ्रॉड करके कमाता है। मेरा पैर का खून तो माथा में गर्म हुआ। आज कैमरा के सामने बोल रही हूँ, मेरा जितना फेक आईडी है, मेरा जो पर्सनल वीडियो कॉल का सर्विस होता है, आज तक 1000 का भी मैंने घपला नहीं किया। मैं आज तक कोई तुम्हारा फर्स्ट चैनल है जहाँ पे मैं ये बात रिवील कर रही हूँ। आज तक टीना नंदी का पॉडकास्ट कहीं नहीं निकला, मैं आगे भी करना पसंद करूंगी। मैं एक पर्सनल चीज शेयर कर रही हूँ, तो मेरा खोपड़ी तो गर्म हो गया। मेरे को कोई गंदा गाली देके जाए वो एक्सेप्टेबल है, मैं मानती हूँ कि चलो लोगों की नजरिया लगे, लेकिन पैसा को लेके अगर कोई बोलेगा, कोई फ्रॉड करके कमा रहा है मेरा नाम लेके, दैट्स अनदर थिंग। मैंने आज तक जो लोग मेरे से वीडियो कॉल लेते हैं उनको पता है कि ये लड़की अगर आज पैसा लिया 7 दिन बाद भी बिजी रहेगी तो उसको याद रहता है। तो मैंने वो पोस्ट हर ट्विटर में, मेरा सारे सोशल मीडिया में डाल दिया। चैनल वाला बोला तुम डिलीट करो। हाँ, जो चैनल वाला जो मेंटेन करता था उसको थोड़ा ईगो का प्रॉब्लम था, सच बता रही हूँ। तो मैंने बोला मैं डिलीट नहीं करूँ, क्योंकि मेरे को कोई पैसों को लेके अगर कोई बोले कि ये लड़की फ्रॉड है, ये फ्रॉड करके कमा रही है,
वो मैं एक्सेप्टेबल नहीं करूंगी। गाली देके जाए, इंसान का राइट टू स्पीच का गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दिया है, 7 राइट्स में से, तो वो बोले तो आसपास के लोग भी गाली देके जा रहे हैं। हम लोग भी तो कितना गाली दे रहे हैं, बातों को नहीं रोक सकते। लेकिन आप किसी को फ्रॉड नहीं बोल सकते। तो मैंने वो पोस्ट किया, उन्होंने बोला डिलीट करो। मैंने बोला मैं डिलीट नहीं करूँ। मैं जब गलत नहीं हूँ, मैं झुकती नहीं हूँ। तो चैनल को मैंने छोड़ ही दिया। मैंने उसके बाद मैंने कभी काम नहीं, चैनल भी बंद हो गया। और एक बात है, मेरा जो मेरे साथ गलत करेगा, जो मेरे पीठ पीछे काम करेगा, मुझे धोखा देगा, वो कभी स्टेब्लिश हो ही नहीं सकता। वो चैनल क्या, कहीं पे भी मैं कैमरा के सामने खुल के, तो मैं रोज भगवान का पूजा करती हूँ। कोई जाने ना ये जाने, मैं खाने से पहले सो के उठ के, अगर 12 भी 1 भी बज जाए, मैं पहले पूजा करूंगी। उसके बाद हनुमान चालीसा रोज पढ़ती हूँ। उसके बाद में, तो मेरे साथ, मैं इतना साफ दिल का इंसान हूँ, मैं कभी किसी के साथ आज तक ना गद्दारी के। 1 महीना पहले मेरा बजट का एडवांस आता है, इसको पता है, एडवांस लेके काम करती हूँ। और क्या दिमाग में नहीं चीजें रखना, और किसी का पेमेंट लेके आगे वाले बंदे को मैसेज करती रहती हूँ। लोग तो पेमेंट लेने के बाद कभी कभी ब्लॉक कर देते हैं। मैं बोलती हूँ सर आपका डेट फाइनल है, सर आपका डेट फाइनल है। तो ऐसा है सिचुएशन। तो वो चैनल को मैं जहाँ, मुझे पता है मेरा चैनल बेस बहुत है, मेरा मार्केटिंग बहुत तेज है, मैं जहाँ काम नहीं करूंगी लोग उसको देखेंगे, बराबर। वो चीज मतलब मेंटेन होता है। तो ये चीज है, तो ये चीज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। उसके बाद मैंने काम नहीं किया, क्योंकि मैं जहाँ कंफर्टेबल नहीं होती हूँ, जब मेरे मतलब आत्मा उसमें ठेस पहुंचता है, तो मैं वो काम नहीं करती। भले मैं 2 पैसा कम कमाऊं, चलेगा। सही है। अभी तक वैसे कितनी सीरीज कर ली तुमने? ये मुझे याद ही नहीं। सोचो, मुझे याद ही नहीं। अनलिमिटेड वर्क, एडवांस लेने के भूल जाती है ना काम। इस बार सच में ये रिसेंटली हुआ। अभी जाएंगे बनारस, मैं 1 दिन के लिए, मैंने उनको रिक्वेस्ट करके बोला, गाइस बनारस शूट के लिए नहीं जा रही है, घूमने जा रही है। हम घूमने ही जा रहे हैं। मैंने 12 का सोचा, 21 का शूट, वो गड़बड़ हो गया, 1 to 1 हो गया। तो अभी इसका टिकट था कोलकाता का, लेकिन वो बात में मुंबई आ रही है, आना पड़ा। फिर वो दिन भर काम करके रात को भाग जाएगी। मैं ऐसी सीरियस नहीं। तो पर्सन ने बोला ठीक है मैडम, बिकॉज एडवांस बुकिंग लिए इसने ना, काम के लिए अपना डेट दिया है, वो ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी काम करने की। तो मैंने बोला सर एक चीज कर दीजिए, एक साइड का दे दीजिए, दूसरा साइड का मैं कर दूंगी। हम लोग तो इतना तक कर देते हैं, कन्विंस भी आधा कर लेते हैं, जाने दो बेचारे। क्या है ना कि अभी तो ज्यादा दूर, मैक्सिमम मैं प्रोडक्शन को खुद ही बोलती हूँ कि दोनों साइड का जो लोग देते हैं तो फाइन, अगर नहीं देना है ट्रेन का मत दो। 12 घंटे के डिस्टेंस में कवर अप करती हूँ। आप एक साइड का फ्लाइट दो, दूसरा क्या करती हूँ, दिमाग लगा के दूसरे से लेता हूँ जब जहाँ शूट करना है। ऐसा करके क्या कर रहे हैं, काम का एडवांस है गाइस, डोंट थिंक रॉन्ग। काम का एडवांस पड़ेगा। अरे तो फ्लाइट का टिकट भी तो एडवांस ही रहता है, वो मैं 10 दिन पहले बुक कराती हूँ, क्योंकि पता नहीं ना, 1 महीना पहले तो बोल नहीं सकती हूँ शहर में रहूंगी, क्योंकि ज्यादा ट्रैवल होती है। मेरा महीने का तो कभी कभी 5-10 बार ट्रैवल हो जाती है। बोर नहीं होती इतना ट्रैवल करके। टीना मेड इन इंडिया है, वो घूमती है। दूसरे दिन तुम्हारा स्टेटस वही देखने, 12 बजे अगर मैं पहुंची, कई जगह लैंड हुई, 2-3 बजे से फोटोशूट का काम चालू होगा, रात को 2 बजे तक चलेगा। 8 से 10 घंटा पकड़ लीजिए, फोटोशूट का काम चलता ही। फिर मैं 3 घंटा सोऊंगी, अगले दिन 5-5:30 बजे उठ के 9-9:30 का फ्लाइट पकड़ूंगी, ताकि अगले दिन का पर डे लगा पाए। मैं दिन भर सोती हूँ आने के पहले, इसको पता है मैं 7 दिन इतना आर्थिक काम मैं नहीं कर पाती। महीने 2 महीने में 1-2 काम प्रोजेक्ट, लेकिन बहुत मेहनत है और ट्रैवल करना बहुत मुश्किल। मैंने अभी हाल फिलहाल में ट्रैवलिंग के लिए फ्लाइट की टिकट छोड़ दी। कल जाना था, मैं नहीं गई, सोने के चक्कर में। अरे नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। फ्लाइट तो मेरी 3 बार मिस हो गई है भाई। 12 बजे की फ्लाइट 10 बजे तक सो रही है। एक बार फ्लाइट मिस हो गई, फिर अपने से करना पड़ा मुझे। एक ही बार लाइफ में गोवा का, कलकत्ता आ गई तो उसी दिन गोवा का टिकट था, पूरा माइंड डिस्टर्ब था। तो एक ही बार जिंदगी में हुआ, आज तक नहीं हुआ। बीच में एक लखनऊ का फ्लाइट मिस हो जाता है, 6:20 को उठ के 6:45 को बोर्डिंग थी। मैं कैब में बैठ के 7:20 को उठी है, 6:45 की बोर्डिंग, आँख खुला और पहुंच गई। मुझे पता
था कि आज फ्लाइट है, कितना बजे वो फ्लाइट मिलता मुझे सच में पता नहीं था, जैसे तैसे पकड़ी, बिकॉज मेरे पास मतलब कैबिन बैग थे, वो भी मैं ऐसे दौड़ी, शाहरुख खान भी थे कल हो ना हो में, कल हो ना हो कि शाहरुख खान से इतना दौड़ी, सांस फूल गई मेरी लास्ट में जाके फाइनली मिली, नहीं तो मुझे पता था छुट्टी है लगने वाला है और कुछ नहीं। उस दिन भगवान ने फिर दिमाग लगाती कि आप फ्लाइट का टिकट किससे लूं, हाँ फिर दिमाग लगाती हूँ किसको बोलूं फ्लाइट का टिकट कर दे, हजारों सोर्स रखा हुआ है, कौन जाता है कर दो ना, अब कर दूंगा, पैसा भेज दो, 2-3 लोगों को रखना पड़ता है, फ्लाइट का तो हो जाता है, का काम हैक्टिक है तो मेंटेनेंस का कोई तो चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए। आईआरसीटीसी का वो नहीं है, नहीं सारे फैंस हैं, सारे फैंस लोग कर देते हैं, इतना दोस्ती यारी हो गया, इतना दोस्ती यारी हो गया, शर्म करो मेरे सारे फैंस, बिकॉज ऑफ हर नेचर। और एक चीज तो बोलूं, मेरा जो क्लोज फैंस है उसका क्रेडिट कार्ड तक मेरे पास है, कोई दूसरे का क्रेडिट कार्ड इसको पता है, इसको मैंने खुद दिखाया, 50,000 का क्रेडिट कार्ड मेरे पास है, फ्रेंड है, मतलब फ्रेंड से फ्रेंड हो गया, जब फ्रेंड हो गया तो फिर आज तक मैंने मिसयूज नहीं किया, आज तक नहीं, 50,000 का मिसयूज करके कोई क्या ही आज तक, टाइम टू टाइम उनका जो टिकट का जो भी मुझे मिल जाए कोई ऐसा, मैं तो यूज बड़ा वाला क्रेडिट कार्ड दे दो, मुझे बहुत है, मैं यूज कर लूंगी 50,000 का कार्ड, छोड़ने वाले, मैं तो बोली कि जो दे दो उधर। और सच्ची में मेरे को बर्थडे का पूरा साल गिफ्ट मिलता है, कहीं ना अभी बर्थडे आता है ना तो अगले साल यूएस से बढ़ा के मन करता है इसको अभी ये गेस्ट का बैग आ रहा है 11,000 का, मैंने पूछा कि इफ यू डोंट माइंड, हमारे इंडिया में इसका तो मुझे प्राइस पता नहीं, आपका यूएस में कितना लेता है, तो $135, तो मैंने हिसाब करके देखा कि चलो 11-12 हजार, और पीकू से मैंने पूछ के वो उसका लेटेस्ट वाला एयरपोर्ट वो भी गिफ्ट, वाह सोचो, मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट मिलता है, टू बी ऑनेस्ट, मतलब फैंस पूछते हैं कि क्या चाहिए मैडम ये वो, तो भैया मैं घर का सामान, ये बच्चों की तरह बोल देते मुझे ये चाहिए, घर का आधा सामान फैंस का गिफ्ट से मिली, किसको बताऊं मैं, डबल डोर का फ्रिज नहीं मिला, और सोने का चेन लास्ट ईयर किधर है ये फैंस, पूरा इंडिया के बाहर, नहीं इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड में, हाँ वर्ल्ड में, मेरा नंबर दे दो मैं इसको। एक जन तो लेटेस्ट लंदन से मैसेज यही किया था, बंदे का ना आज तक देखे ना, ओके 25,000 रुपए लास्ट ईयर मैं एयरपोर्ट में फ्लाइट में बैठी थी, मैडम आपको मैंने मेल किया था, आपका वो अकाउंट डिटेल्स दीजिए, सच में भेज देता है, जिसको जानता भी नहीं, मैं कैमरा के सामने बोल रही हूँ, इतना प्यार मिलता है। वाह यार, बहुत लोगों को मैं जानता हूँ, प्यार करना सीखिए, मैंने क्या बिगाड़ा उन लोगों का, गिफ्ट बहुत मिलता है, मुझे कुछ नहीं मिलता, मुझे एक ही चीज मिलता है मैम, सामान भी भेजता है, सही बात है भाई, उनके लिए तो वही कर रहा है, क्या क्या ग्रोसरी का सामान भी भेजता है, पूछो, नाइस, मतलब जिसका जो कार्टून में भेज देता है, मुझे मेरा एड्रेस दे दिया, एडी में मेरे घर आ गया, गिफ्ट इसको भी गिफ्ट मिला, मैंने बोला एक नहीं 2 सेट भेजना है, जिसको पूरी दुनिया जानती है, मेरे बिना नहीं इसका कुछ करना, तो कहेंगे चिकू के लिए मैं करूँगा, मैं मेरे को पता भी नहीं होता। अच्छा है ना, एक से पहले 2 बेनिफिट मिलती है, अरे मतलब वही बोल रही हूँ, फिर मैं सोचती रहती नहीं तो क्या करती रहे, मत ना नहीं तो तेरे, तू जानता नहीं पीकू, मैं तेरे को नहीं छोड़ के आ रही, तो ऐसा बहुत ही है। अच्छा कभी ऐसा किसी बोल्ड सीन में जब तुमने पहली बार किया हो तो कुछ ऐसा फील हुआ कि फर्स्ट टाइम है तो कैसे करना है, क्या करना है, बहुत नर्वस हो गई हो तो? हाँ, सबसे पहले कि मैं फाइन आर्ट को लेके काम करती थी, तो वो कॉन्सेप्ट मेरे में था, और मैं ना बचपन से टीवी का कीड़ा जो है, मुझे पता है पापा घर पे वो नहीं लेते थे, केबल कनेक्शन नहीं लेते थे, और मैं ना हॉरर का पागल जैसा इंसान हूँ, हॉरर मूवी, हॉरर स्टोरी, मुझे पता आहट और जियो शो में बगल वाला ऐसे करके देखती हूँ, और मैं ना रिपीट करती हूँ, अभी भी जो सामने बैठा हुआ है ना इसको भी पता है, थकती रहेगी लेकिन देखना है, बाथरूम जाने में मैं ना वो यहाँ चालू रहेगा, रिपीट करती रहती हूँ। बहुत लोगों ने बोला कि तुम बात क्यों करते हो ऐसा, तो वो चीज था। और जब सबसे पहले फ्लीज वाला कंटेंट आया कि बोला कि टीना ऐसे बिकिनी में
पोजेस देने हैं या सब कुछ एक्टिंग है। स्टार्टिंग में तो मेरे को सब्सक्रिप्शन भी पता नहीं है, मैंने बोला मेरे को कौन जानता है, 200-500 लोग ही देखेंगे सब्सक्रिप्शन करके, प्राइवेसी वीडियोस निकलता है, कुछ भी नहीं पता। जब कंटिन्यू कॉल आने लगे प्रोडक्शन से, तब तो इतना वो नहीं था, इंस्टाग्राम इतना चलाती सोशल मीडिया इतना लोग कैसे जानते हैं। मैं सब्सक्रिप्शन करके कितना लोग है, मैं कभी काम भी नहीं किया, कौन देखेंगे। तो वैसा करके पॉपुलैरिटी अपने आप बढ़ गई। तो मैं जो भी करती हूँ एकदम कोशिश करती हूँ नेचुरल एक्टिंग दूं, कि लोगों को लगे। देखो एक्टिंग ऐसी होती है कि ऐसा करो कि आगे वाले को लगे बहुत कुछ हो, कुछ भी नहीं होता है हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में। तो वो चीज का एक्टिंग का सब उन्हें को एक्सप्रेशन क्वीन भी हो। वाह, एक्सप्रेशन अच्छा देती है, अभी नहीं दे रही है। ऐसी रही जर्नी। और अच्छा लगता है काम करके, थोड़ा हेक्टिक है लीड में काम करना, सारा दिन मतलब पीस के देता है पैसा, है ना, इतना आसान नहीं है पीस के। इसको तो भाई उल्लू में जो काम कराता है तो बोलती है टीनो मेरे को पीस दिया, तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरे को सेकंड लीड मिले तो थोड़ा कम पिसा है। 2 दिन पहले और के शूट पे मेरे साथ थी ना मिठाई वाली सीरीज में, मैंने इसको बोला कि तन्वीर सर को कि ले लो टीना को मेरे साथ, वो इस एक कैरेक्टर में। अब भाई डबल शिफ्ट चल रही थी, एक शिफ्ट में कंटिन्यू मैं कर रही हूँ काम, कंटिन्यू 3 दिन। और जो दूसरा शिफ्ट था उसमें कभी इसका लग रहा है तो कभी मुस्कान का लग रहा है, कभी और दूसरों का लग रहा है, उनका रुक भी जा रहा है। लेकिन जिस तरह से मैंने काम किया, इसने आपके सामने देख के कहता तू जो करता मैं नहीं कर पाऊंगा, अच्छा है मुझे लीड नहीं मिलता। मैं तो कोशिश करती कि सेकंड लीड में, लेकिन मैं मारती भी ढंग से हूँ। हाँ, मैं काम जरूर, मैं काम के लिए डेडिकेटेड हूँ, लेकिन मैं को कोई ग्रांटेड ले वो मुझे नहीं चलता है, वो होना भी चाहिए। काम भी हमारा वैसा है एक्चुअली, जब आप जिस तरह से काम करो उस तरह से हमको वैल्यू करो। 2 दिन पहले जो आर्ट का शूट था, अभी भी आज मैं 25 आवर्स के शूट से आ रही हूँ। साथ में थे वहाँ पे ना, इसका बाद में लगा मेरा 1 तारीख ना 2 तारीख कंटिन्यू था तो ऑल्ट का शूट 2-4 दिन। इसका पहले था ऑल्ट, मेरा उल्लू था, मेरा आज ऑल्ट का था जो कल करके आई, उसमें था, उसमें वो कर दिया 2 मिनट भी आते भाई ड्रेस तो चेंज करने दे, वो भी नहीं देना। ऐसे शुरू कर चाहते भी है लड़कियां ऐसे ही आए फटाफट। वैसे तुमने अभी तक कितनी सीरीज की है? काम तो नहीं किया है, बट फिर भी जहां तक मेरी मेमोरी चल रही है तो 100+ तो हो ही गया इन 2.5 years। वेरी नाइस है। तुम लोग कंटिन्यू वैसे बिजी भी तो रहते हो? नहीं यार, मैं नहीं करती हूँ इतना, पूछो इसको। मैं किधर, मैं कम से कम 10 प्रोजेक्ट मना करती हूँ तब जाके एक काम करती हूँ, क्योंकि मैं सब मना कर देती हूँ, क्योंकि मैं वही बोल रही हूँ ये बजट हाई लेती, तो मैं मतलब लाइक मेरे थोड़े से 2-4 कंडीशन होते हैं भाई, जो फुलफिल कर देगा तो मैं काम करूंगी। नहीं दे सकते, मेरा बजट है नहीं, मेरा को एक्टर भी मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, मेरा हेल्थ का, मेरा हाइजीन मेंटेन होना चाहिए, मेरा बजट होना चाहिए। हाँ, ये जानती है, मैं 2-2 महीने बैठी रहूंगी, लेकिन अभी जो बीच में थोड़ा सा चैनल्स और ये मेरा क्या हुआ था, मैं प्रॉपर 4 महीने में बस एक फोटोशूट और एक सीरीज की थी 4 महीने में। मैं आराम से बैठी थी, मैं एक्चुअल में मेरा 8,000 देंगे 10,000 आपको पता है, आपसे अगर रिश्तेदारी में डाल लेना तो सब आ जाएंगे रिश्ता बतौर। बराबर आपने मैडम उसके को बताते हैं। मेरा वेब सीरीज से मेरा फोटोशूट का ज्यादा बजट होता है, तो मैं जब खाली रहती हूँ, मैं दिमाग क्या रहती हूँ, तब खाली रहती हूँ तभी वेब सीरीज करती हूँ एक्चुअली। ज्यादा पैसा छोड़ के इधर में एक्चुअली मेरा फ्रीलांसर काम बहुत चलता है, बहुत ज्यादा, जो अपना पेज के लिए इंटरनेशनल थोड़ा सेल आउट करता है डॉलर्स में, और मैं वहां से मैं तो मतलब ट्रैवल करने के लिए भी इतना डरती हूँ ना, मतलब आउट ऑफ इंडिया। पहले पासपोर्ट नहीं था, पासपोर्ट आ गया तभी चुप मार के बैठी रहती, कोई पूछता है, मुझे बहुत बोरिंग लगता है, बहुत बोरिंग लगता है ट्रैवलिंग एक्चुअली। आपको बोरिंग लगता है, मुझे ना डर लगता है, क्योंकि अभी तक मैंने आउट ऑफ इंडिया का एक भी टूर किया नहीं है। किसी के काम के लिए भी मेरे को ये होता है ना कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कोई तो है ऐसा जो मतलब ट्रस्टी हो, कोई दोस्त होना चाहिए साथ में जाए, ताकि मैं काम करूँ, मुझे कंफर्टेबल जोन मिलता है कि नहीं भाई कुछ नेगेटिव नहीं होगा, मेरे पास कोई तो है ना, वैसा। इस वजह से मैं आउट ऑफ इंडिया का काम लेती ही नहीं हूँ, मेरे को तो डर लगता है, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स है, जब तक पासपोर्ट नहीं था जी जान लगा कि पासपोर्ट बना ली, अब उसका यूज नहीं कर रही हूँ। ऐसे मेरा पुराना 10 साल का ऐसे ही गया, उसके बाद जो सेकंड पासपोर्ट बना वहां से मैं कोई नहीं काम वाम होता रहेगा, घूमने जाएंगे आउट ऑफ इंडिया।
अभी अभी तो मेरा साहस बहुत हो गया। मैं तो लोकल भी नहीं जाती, मेरे वो लोकल भी नहीं चलता, मेरे इसका कंटा रहता है। जर्नी आप तो सपने में घूमते हो। हाँ, अरे बोल तो रही 2 दिन पहले का था, मैं नहीं गई, फ्लाइट की टिकट आना जाना सब फिर भी नहीं गई। आज ही मेरे को आना था रिटर्न, मैं नहीं गई, कल जाना था। आज मेरा थोड़ा सा ट्रेन वेन जर्नी अपने आप सीख गया, तो वो थोड़ा तो बॉम्बे आना अकेला बॉम्बे आना। मैं पहली जब 2 साल पहले बॉम्बे, इसको बॉम्बे में छोड़ दिया ना, अगर इसके हाथ से मोबाइल छीन लिया ना तो उधर बैठ के रोने लगेगी। अभी तो अभी प्रॉब्लम नहीं है। मैं 2 साल पहले जब एक सीरीज के लिए आई थी बॉम्बे, तब रात को पहुंची थी। मैं ऑटो वाला का फोटो क्लिक करके अपने बेस्ट फ्रेंड को भेज दिया था। मतलब ना फोन के थ्रू ऑनलाइन जितना चीजें कर लेती है, ऐसे नहीं कर पाएगी। तो उसके बाद तो धीरे धीरे सीख। कभी किसी ने मिसयूज किया है? ना मिसयूज तो, हाँ मिसयूज कैसे किया बताओ? दिल का अच्छी हो तो उसको पैसा दे देता हूँ, करते होंगे पैसा बुर्बक बना के बहुत पैसा ले। मैं अभी तक मार्केट में 21 लाख रुपए, टू बी ऑनेस्ट, लोगों को देके रखी हूँ जो रिटर्न नहीं। ऐसे लोग कुछ तो थे, एक्स, उनका नाम हम नहीं लूंगे। एक्स, हम लोगों को एक्स थे, वाई थे, वो जेड होके निकल गए। तो सही कहती ना, टीना से मैं नहीं थी, वरना उनको एक्स से वाई तक नहीं होने देती मैं। एक्स सही कटा गया। तब मैं एकदम बहुत सिंपल इंसान थी, भरोसा करके दे दिया था, क्योंकि बहुत छोटे उम्र में 21 साल की उम्र में नौकरी लग गया, तो लिया और कभी दिया नहीं, और क्या ही नहीं दिया तो जाने दो ना, जितना लेने में दिमाग लगाएगी बेचारी उतना ट्रैवल करके अपना शूट करके कमा लेगी। टीना कोई किसी का पैसा लेके भाग नहीं सकता। मेरे साथ उधरी बुरा किया है, उधरी कितना बुरा करेगा ना, भगवान ने उनका वो किया, पनिशमेंट मिला मेरे आंखों के सामने। एक्चुअली ये तो बहुत सही बात है, मैंने उसको बहुत कर्मा बोल रियल, मतलब बाय हार्ट ही इतनी ज्यादा ट्रू है, अच्छी है, इसीलिए आज वो मेरी फ्रेंड है और ये बोल पाती है कि मैं इसकी फ्रेंड हूँ। अदरवाइज फ्रेंड तो सब है, बहुत सारे, बराबर बहुत सारे, बट एक जो कनेक्शन होता है, एक जो बॉन्ड होता है, एक जो ट्रस्ट इशू होता है लोगों में, वो हमारे बीच नहीं है। जबकि इसने अपने मुंह से कहा कि ये मुझे फोन नहीं करती है, मैं इसके लिए भी वैसे ही ट्रीट करती हूँ जैसे आपको करूंगी, वैसे ही करूंगी, सबको अच्छे से करती। मैं फोन करती हूँ, मुझे इतना ज्यादा मान लिया कि इससे मुझे अपने बॉन्डिंग ज्यादा हो गई, खींच लिया। मैं फोन नहीं करती, उसके साथ कभी दोस्ती होता है ऐसा। अब मैं सबका खबर लेती हूँ, आयुषी को फोन लगाना या यूवी को फोन लगाना, मालविका को फोन लगा, सबका खबर लेती हूँ, क्योंकि रहती नहीं बॉम्बे में, सबका खबर ले लेती। खबरें लाल कैसा है रे, कैसा है रे, कैसा है रे, डीएसपी पीछे से बोल रहा है भाई। ऐसा चल। तुम्हारा सबसे पहले सीरीज पाइन के था? यस यस। प्रियंका चोपड़ा से जब फर्स्ट टाइम सीरीज कर रही थी, तो शायद तुम्हारी पहली सीरीज थी जब मैं आई थी? नहीं, आपसे मैं मिली थी आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर, बट थोड़ा टाइम हो गया था मुझे, मतलब 2 4 5 सीरीज कर ली मैंने। हाँ, मतलब 1-2 महीने में। तो मेरा क्लोज कभी था नहीं, इस बार क्लोज हुआ, लेकिन बर्थडे में मैं तुमको बुलाई थी, तो मुझे फिर भी टीना मुझे नहीं जानती थी, फिर भी बुलाई लास्ट ईयर मेरे बर्थडे में। हाँ, मैं सबको बुलाया, आयुषी जायसवाल को भी नहीं जानती थी, मैंने सबको इन्विटेशन था कि इसी बहाने सबसे मिली। 1-2 लोग नहीं आए, बाकी सब लोग आए। ज्यादा बिना बकबक किए फटाफट से गेम्स को स्टार्ट करते हैं।